अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम अपने चैनल पाक फिदर की खुशबू के साथ। क्या चल रहा है? आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने कल गली में से सफाई की थी। बहुत ज़्यादा थक गया था, 2 दिन लगातार मेहनत की है, तो अल्लाह का शुक्र है अब बहुत अच्छा रिजल्ट भी हुआ। और अभी तक गली मोहल्ले में सफाई भी है, बच्चों ने गंद वगैरह नहीं डाला, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, देखा कि आपने माशाल्लाह सारी सफाई वैसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह पाक का कि हमारा बाहर वाला काम जो था वो ठीक हो गया। अब मैंने ये वाला सारा काम करना है इंशाल्लाह। जितना भी गंद पड़ा हुआ है ना, इधर से नीचे बैठने के लिए जगह बनानी है। ये हमारा बाग फिदा की खुशबू का हमारा ऑफिस बन जाएगा। सामने हम फ्लैक्स लगा देंगे, पर्दे उतार देंगे। ये जो बेंच है ये थोड़ा सा पीछे चले जाएगा, तो इधर यानी कि इस साइड पे भी 2-3 चेयर आ जाएंगी और सेंटर में टेबल वगैरह आ जाएगा। चाय वगैरह पीने के लिए या खाना वगैरह खाने के लिए, सर्व करने के लिए आगे टेबल आ जाएगा इंशाल्लाह। और ये सफाई आज सारी करनी है मैंने, सीढ़ियों में से भी करनी है सफाई, ऊपर से भी दिखाता हूँ आपको। काफ़ी ज़्यादा है काम करने वाला। ये देखिए, ये भी सारा गंद पड़ा हुआ है नीचे भी। इसको सबको इंशाल्लाह अल्लाह मेरे ने चाहा तो मैंने ये सारा क्लियर कर देना है आज। दोस्तों, ये वाला काम मैंने आज करना है इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ये कंप्लीट भी हो जाएगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सब बड़ा सुकून से हो जाएगा। नीचे वाला काम जो है ना, ये वाला क्लियर कर लेते हैं ताकि परेशानी नीचे वाली हमें ख़त्म हो जाए। ऊपर वाला काम जो है वो तो चलते ही रहना, बहुत लंबा काम है। आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलेगा। और नए काम भी शुरू करने हैं मैंने अब इंशाल्लाह। तो उससे पहले ये वाला काम मैं मुकम्मल कर लेता हूँ, बाद में बाकी काम जो है ना वो हम बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह। आपने मेरे साथ ही रहना जैसा कि आप हमेशा रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैंने बिना टाइम ज़ाया किए काम को शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने शीशे रखे थे, ये जो बेंच पड़ा हुआ है इसके नीचे। फिर मैंने सारी ये जो भी जितना भी गंद था वो सारा मैंने उठा के, कुछ जो चाहिए था वो रख लिया था, जो फेंकने वाला था उसे फेंक दिया था। जी दोस्तों, काम कर रहा था नीचे, लेकिन भूख लग गई और बेगम साहिबा ने नाश्ता भी तैयार कर दिया, तो मैंने सोचा कि पहले नाश्ता कर लेता हूँ। तो चने वगैरह और नान लेके आया हूँ, साथ हम एग खाएँगे और चाय पियेंगे। तो नाश्ता करने के बाद बाकी जो काम रह गया वो इंशाल्लाह और अजीज़ अल्लाह के घर उम्मीद है कि वो मैं आज कंप्लीट कर दूँगा। और आज मैं सोच रहा हूँ कि चूज़ों के लिए पानी पीने के लिए और दाना खाने के लिए कोई चीज़ बनाऊँ अपने पास से, यानी कि जो मैं खुद तैयार करूँ वो ऐसी चीज़ बनाऊँ और जिसमें पानी भी ज़ाया ना हो और दाना भी ज़ाया ना हो। वैसे चूज़े जो है ना और मुर्गी जो है वो दाना और पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया करती है। कोशिश करके मैं देखता हूँ कि बन पाता है कि नहीं बन पाता। कोशिश करने से ही है ना, अगर कोशिश करूँगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो काम मुकम्मल हो जाएगा। नाश्ते में चने हैं और चनों के साथ नान है और इसके साथ अंडा है और चाय अभी बेगम साहिबा बना रही हैं। जी दोस्तों, नाश्ता कर लिया मैंने और ये छोटी छोटी रोटियाँ काट ली हैं, जाके मैंने खिलानी है मुर्गियों को। चूज़ों को डालता हूँ, अगर वो खा लें तो इन्हें डाल के, मुर्गियों को डाल के फिर अपना आके नीचे काम शुरू करता हूँ। ओ नहीं। अच्छा जी दोस्तों, अब मैं जाता हूँ ऊपर और ये मुर्गियों को जो मैंने रोटियाँ तोड़ के रखी हैं वो मैं जाके मुर्गियों को डालता हूँ। चूज़े खा लें फिर नीचे आके ना, तो अपना काम जो नामुकम्मल है उसे मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ। और एक और आज दोस्त की मैंने इयादत करने जाना है, वो अभी जाना है घर के पास ही है। बेचारे का एक्सीडेंट हुआ है और टांग पे चोट लगी है, तो उसका पता करके आना है। तो मैं ये पहले रोटियाँ डाल लूँ चूज़ों को, फिर जाता हूँ। ये वाला काम पहले करने के बाद, इयादत करने के बाद नीचे वाला काम करूँगा इंशाल्लाह। पहले ये चूज़ों को मैं डाल लूँ। ये जो रोटियाँ रखी हैं और ये अंडे के शैल पड़े हैं, ये भी तोड़ के डाल देता हूँ। ये मुर्गी चूज़ों को लेके सबसे पहले आएगी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन के। ये देखें कैसे चूज़े आ गए हैं सारे, आवाज़ सुनने के साथ ही। पहले वो अंदर कुड़क मुर्गी जो है ना उसे डालने की कोशिश करता हूँ, अगर वो खा ले तो। बेचारी बैठी हुई है, उसको कोई चीज़ नहीं मिली। ये तो बेचारी खा ही नहीं रही। बाइट ली तो है लेकिन बेचारी चबा नहीं रही, पता नहीं क्या वजह।
खा लो भाई। नहीं खा रही, एक टाइम ही खाती है बेचारी, उसके बाद खाती नहीं है। अब जो चूज़ों की माँ है उसे खिला देता हूँ। ये देखना कैसे खाएगी। ये माशाल्लाह खा गए हैं सारी। कैसे देखे माशाल्लाह इकट्ठे होके ही पड़ गए सारे, एकदम ही पड़ गए हैं खाने को। और इन्होंने एक कुछ ही सेकंड में ये सारा खत्म कर देना इंशाल्लाह, ये देखना आपने। इन्होंने फिनिश भी कर दिया माशाल्लाह, ये देखें। ये दोस्तों खिला दिया अब मैंने इन्हें। जो रोटियां मैंने छोटी छोटी तोड़ी थी वो खिला दी हैं। पहले मैंने बाजरा वगैरह भी डाला था, जैसा कि आप देख सकते हैं बाजरा भी मैंने डाला था। उधर भी डाल के रखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं वो मुर्गियाँ खा रही हैं। तो मैंने इन्हें दाना वगैरह पहले भी सुबह भी डाल दिया था तकरीबन 9 बजे। तो अब दोबारा थोड़ी सी रोटियाँ डाली हैं। चूजे जो हैं देखें माशाल्लाह कैसे खा रहे हैं। और इनके लिए अभी थोड़ी देर के बाद पालक भी लेके आऊँगा और वो भी आज इन्हें डाल दूँगा। काफ़ी दिनों से मैंने पालक वगैरह नहीं इन्हें डाली, सिर्फ बाजरे पे ही रखा हुआ है। तो आज इंशाल्लाह इन्हें पालक भी डालूँगा। तो मैं जाता हूँ नीचे, पहले इयादत करके आता हूँ। तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह उल अज़ीज़ जो है ना पालक लेके इनके लिए आऊँगा और बाकी काम भी आज ही मुकम्मल करूँगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, मैं ऊपर आया हूँ ना मुर्गियों को यानी कि रोटी डालने के लिए। और जो मैंने टुकड़े किए थे तो मैंने देखा है कि एक चूज़ा जो है ना वो बीमार है, यानी कि उसे बुखार भी है और उसकी आंख में सोजिश भी है। तो ब्रूफिन सिरप लेके आया हूँ मैंने, इसमें यानी कि हाफ सी भर ली है। तो अब मैं चूज़े को पिला देता हूँ। और फ्लैजल गोली भी लेके आया हूँ, वो भी मैं इसका चौथा हिस्सा भी गोली का भी खिला दूँगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हमारा चूज़ा जो है ना उसका बुखार भी उतर जाएगा और जो इन्फेक्शन हुआ है ना उसे वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो पहले मैं चूज़े को पकड़ लूँ। किधर है वो? पहले मैं चूज़े को पकड़ लूँ, फिर इंशाल्लाह उल अज़ीज़ उसे मैं मेडिसिन खिलाऊँगा आज। चूज़ा किधर गया? ये है? ये नहीं, चूज़ा अब पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे चला गया। ये है चूज़ा, ये देख सकते हैं आप, इसकी आंख में स्वेलिंग भी है और इसे मुझे महसूस हो रहा है हाथ में पकड़ के कि बेचारे को बुखार भी है। तो पहले इसका मैं इलाज कर लूँ और फिर जाऊँगा इंशाल्लाह इयादत के लिए। जी दोस्तों, चूज़ों को मैंने दवाई खिला दी है चूज़े को और सिरप भी पिला दिया ब्रोफिन। और अब मैं जा रहा हूँ दोस्त की इयादत करने। उसके बाद मैं आके घर में जो काम रह चुका है मेरा वो करूँगा इंशाल्लाह उल अज़ीज़। तो पहले इयादत करता हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, मैं नासिर साहब के घर आया हूँ, जो दोस्त भी हैं और भाई भी हैं। उनके आगे से भाई हैं अली हमज़ा साहब, उन्हें चोट लगी है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये टांग इनकी यानी कि ऑपरेट हुआ है और स्टिच वगैरह लगे हुए हैं। तो भाई कह रहे थे कि आपके साथ मिल के आपने चूज़े को कल पट्टी की है, तो ये भी बैंडेज कर सकते हैं आप। तो करके देखते हैं इंशाल्लाह कैसी होती है। ये अली हमज़ा साहब है, ये अली हमज़ा साहब हैं दौराने ड्राइविंग रिक्शा ड्राइवर जो है, रिक्शा ड्राइव कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी जगह पे सही जा रहा था, राइट था। तो आगे से जो दूसरा रिक्शा लोडर रिक्शे वाला आया तो वो स्पीड में था, वन वे आ रहा था। तो
दोनों की आपस में एक्सीडेंट हुआ तो इन भाई की टांग जख्मी हो गई और उस बेचारे का बेटा फोत हो गया। अल्लाह पाक उसे जन्नत में जगह दे। तो अब ये वाला काम करते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। इसकी टांग पे बैंडेज करने की कोशिश करते हैं। सिरिंज में पानी डालकर पट्टी को गीला करके उतारा, वैसे उतर नहीं रही थी। बैंडेज उतार दिया अली हमजा साहब की और अब दोबारा करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। पायोडीन वगैरह हर चीज़ इनके पास है तो वो लगा के इनको बैंडेज करने की कोशिश करता हूँ आज इंशाल्लाह। अल्लाह के घर उम्मीद है कि अच्छी बैंडेज हो जाएगी। जी दोस्तों, बैंडेज कर दी है, भाई की आदत भी कर ली है और उनके साथ मिलके बैंडेज भी कर दी है। और अब मैं जा रहा हूँ घर जाके जो अधूरा काम है उसको जाके कंप्लीट करता हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद है कि वो वाला काम हमारा आज मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने बैंडेज कर दिया है। टूटी फूटी जैसी भी हुई है बैंडेज हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ और उससे पहले मैं लूँगा पालक जो मुर्गियों को डालनी है। तो पालक ले लें पहले और फिर सीधा घर जाते हैं और अपना जो काम रह गया अधूरा वो जाके करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अल्लाह की मेहरबानी से मैं घर आ चुका हूँ और पालक भी ले लिया है। तो पालक मैं डालूंगा बाद में चूज़ों को और मुर्गियों को, क्योंकि मैंने दाना वगैरह उन्हें पहले डाल दिया हुआ है। तो ये जो काम थोड़ा सा रह गया मेरा, ये जो ईंटें उठानी है और ये जो कागज़ वगैरह पड़े हुए हैं, सारा गंद पड़ा कचरा पड़ा हुआ है और ये पालक बाद में डाल देंगे। काफ़ी हद तक सफाई हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी मैं करता हूँ। ये पालक के बाद मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह। पहले काम करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है इंशाल्लाह। पहले मैंने कढ़ाई में 7-7 ईंटें डाल के ईंटों को ऊपर पहुँचाया। यही काम मुश्किल था, यानी कि 7-7 ईंटों को दूसरी मंजिल पे लेके जाना और छोड़ के आना, फिर नीचे आना, फिर लोड करना और साथ लेके जाना। और साथ मैं पालक भी रख के लेके जाता रहा। ऊपर जाके मैंने पालक का एक बंडल काट के मुर्गियों को डाला, वो खा गई थी, साथ साथ ही खा गई थी। दोस्तों अच्छा बड़ा मेरा काम खत्म हो गया था। हरी चीज़ थी वो सीमेंट, इसकी आधी बॉडी पड़ी हुई थी, वो ऊपर लेके जानी थी। मैं उठाने लगा तो वो उल्टी हो गई, सारा सीमेंट ऊपर गिर गया। तो अगर सीमेंट ना गिरता तो मैंने यही कपड़े पहन के काम पे चले जाना था, तो सफाई के लिए मुझे टाइम मिल जाना था। तो अब मुझे जाके ऊपर कपड़े निकलवाने पड़ेंगे, प्रेस करवाने पड़ेंगे और फिर चेंज करने पड़ेंगे। तो सारा काम अब करने वाला और आधा घंटा मेरे पास है। ये मैं सीमेंट ऊपर छोड़ के आऊँगा तो नीचे आके हल्का फुल्का ब्रश लगा के तो फिर मैं जाऊँगा काम पे। तो इंशाल्लाह बाकी जो काम रह गया वो कल करूँगा आके। तो पहले मैं ये कर लूँ, फिर आपसे मैं दोबारा आके मिलूँगा इंशाल्लाह। आधी बॉडी थी सीमेंट की, तकरीबन 25 किलो वजन था। ऊपर लेके जाने में मुझे बड़ी मुश्किल पेश आई। दोस्तों अल्लाह के हुक्म से मैंने सारा सामान यहाँ से उठा लिया है। तो अब सिर्फ रह गई है सफाई करके टेबल को आगे करता हूँ और फिर इंशाल्लाह मैं कल मिलूँगा। ये वाला काम भी तेरे ख़त्म कर देंगे क्योंकि मैंने काम पे जाना है और 4:30 हो चुके हैं तकरीबन। तो मैंने नहाना भी है, कपड़े भी तैयार करने हैं, अपने सारा कुछ करना है। तो पहले ये वाला काम कर लें, उसके बाद बाकी फिर कल करेंगे इंशाल्लाह। पहले मैं ये कर लूँ फिर टेबल को साफ लगाएंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से मैंने सारा ये सामान सारी यहाँ से उठा लिया, ईंटें भी उठा ली हैं। सारा सामान बहुत वजनी था। एंड पे आके आपको पता है कि मेरे ऊपर सीमेंट भी गिर गया। तो मैंने काम पे जाना था, मैंने कहा यही कपड़े पहन के चले जाऊँगा, लेकिन अब नहाना पड़ेगा। तो 4:30 हो चुके हैं। इससे पहले मैं सफाई कर लूँ, सफाई करने के फ़ौरन बाद मैं काम पे निकलूँगा। तो इंशाल्लाह लज़ीज़ टाइम को ज़ाया किए बगैर मैं पहले सफाई कर लूँ, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे इंशाल्लाह। सीमेंट गिरने की वजह से ज़्यादा गंद पड़ गया था, उसकी सफाई की और टेबल को साफ लगा रही है अच्छे तरीके से। जी दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से मैंने सारी मुकम्मल सफाई कर ली है और कपड़े भी सारे ख़राब कर लिए अपने और नहाना पड़ेगा। तकरीबन 4:30 हो चुके हैं और मैं हो चुका हूँ काम से लेट। तो इससे पहले कि मैं मज़ीद लेट हूँ, मैंने फ़ौरन जाके गुस्ल करना होना, अपने कपड़े चेंज करने और जाना है काम पे। पहले भी बहुत गुस्से हो रहे थे तो काम पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या किया है। ये देखें, सारी सफाई कर दी है। सुबह आपको दिखाया था बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे सफाई हो चुकी है, यानी कि बैठने के काबिल हो चुका है ये सब कुछ। तो सीढ़ियाँ भी सारी साफ़ कर दी, ईंटें उठा दी हैं, सब कुछ साफ़ हो गया। इधर से भी सारी सफाई हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुकम्मल तौर पे सफाई कर दी है और ऊपर बहुत ज़बरदस्त हो गया, यानी कि अब नीचे की टेंशन ख़त्म हो गई है। और बाकी जो मैंने बोला था इसी व्लॉग में कि मैं बनाऊंगा चूल्हों के लिए पानी पीने के लिए और खुराक खाने के लिए बॉक्स, लेकिन वो मैं नहीं बना सका क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो इंशाल्लाह ये वाला काम मैं कल करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली भी मेहनत आपको मेरी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो अपने वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को आगे शेयर भी करना। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें और इसके साथ आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।